हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे स्टडी चैनल गुलशन जीके पॉइंट में आज हम फिर से लेके आपके लिए जीके के ऐसे धाकड़ सवाल जो आपको सभी जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सवालों को देखते हुए अच्छे से याद करते हैं। तो चलिए एक नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फलों की रानी किसे कहा जाता है। ये जो फल होता है उनकी रानी किनको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस है ए आम, बी बैर, सी लीची, डी सेब। यानी फलों की राजा तो आम को कहा जाता है, लेकिन रानी किसको कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लीची को जो है फलों की रानी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि फलों का राजा किसे कहा जाता है। जो फल है उसका राजा किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए केला, बी आम, सी सेब, डी नारंगी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आम को जो है फलों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता है। जो दलहन होता है उनका राजा किसको कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चना को जो है दलहनों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दलहनों की रानी किसे कहा जाता है। यानी दलहनों की रानी किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस है ए गेहूँ, बी जौ, सी चना, डी मटर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर को जो है दलहनों की रानी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। जो मसालों की रानी किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन से ए काली मिर्च, बी लहसुन, सी इलायची, डी अदरक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि फूलों की रानी किसे कहा जाता है। जो फूल है उनकी रानी किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए गुलाब, बी ग्लेडियोलस, सी गुलबहार, डी सूरजमुखी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लेडियोलस को जो है फूलों की रानी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर जो है गुलाब को भी जो है फूलों की रानी माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पेय पदार्थ की रानी किसे कहा जाता है। यानी पेय पदार्थ की रानी का अर्थ हुआ कि पेय यानी पीने वाले पदार्थ की रानी किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन से चाय, बी कॉफ़ी, सी जल, डी कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय को जो है पेय पदार्थ की रानी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि गरीबों का फल किसे कहा जाता है। जो गरीबों का फल है वो किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन से ए अमरूद, बी नारियल, सी सेब, डी बेर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेर को जो है गरीबों का फल कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है। जो कल्प वृक्ष है उसके नाम से किसको जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन से ए आम, बी नारियल, सी खजूर, डी इमली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नारियल को जो है कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है। जो शीतोष्ण फल है उसका राजा किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए लीची, बी केला, सी सेब, डी अंगूर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेब को जो है शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करा कि वृक्षों का राजा किसको कहा जाता है। यानी वृक्षों का राजा किसको कहा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन से ए पीपल, बी टीक, सी देवदार, ऑप्शन डी बरगद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीक को जो है वृक्षों का राजा कहा जाता है। ऐसे तो बरगद को भी जो है राजा माना जाता है, लेकिन ऐसे टीक को जो है वृक्षों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ईश्वरीय भोजन किसे कहा जाता है। यानी ईश्वरीय भोजन किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है कोकोआ, बी फल, सी सब्जी, डी अनाज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, कोकोआ को जो है ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। कोकोआ एक बीज से प्राप्त होता है जिसको ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दूध की रानी किसे कहा जाता है। यानी दूध जो है उसकी रानी किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन से ए गाय को, बी भैंस को, सी सानेन को, डी ऊँट को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सानेन को जो है दूध की रानी कहा जाता है। ये बकरी की एक प्रजाति होती है। सानेन जो है वो बकरी की एक प्रजाति मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कर रहा है कि फाउंटेन ट्री को किसकी संज्ञा दी गई है। जो फाउंटेन ट्री है उसकी संज्ञा किसको दी गई, तो आपके ऑप्शन है ए किसनी, बी कंपेकुलेटा, सी देवडा, डी लिप्टस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फाउंटेन ट्री की संज्ञा जो है कंपेकुलेटा को दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि माखन कटोरी को किसकी संज्ञा दी गई है। माखन कटोरी की संज्ञा किसको दी गई, तो आपके ऑप्शन है ए पैक्स, बी किसनी, सी पीपल, डी सिकोन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसनी को जो है माखन कटोरी की संज्ञा दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सेंचुरी प्लांट के नाम से किसे जाना जाता है। जो सेंचुरी प्लांट है उसके नाम से किसको जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन है ए आम, बी इमली, सी खजूर, डी पपीता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खजूर को जो है सेंचुरी प्लांट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एडम्स फिग के नाम से किसे जाना जाता है, यानी एडम्स फिग किसके नाम से कौन प्रचलित है, तो आपके ऑप्शन से ए केला, बी सेब, सी आम, डी अंगूर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केला को जो है एडम्स फिग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, यानी शुष्क फलों का राजा किसको कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन से ए केला, बी बेर, सी सेब, डी नारियल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेर को जो है शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है। जो हरा सोना कहते हैं उसके नाम से किसको जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन से कपास, बी सोना, डी चाय, डी कोयला। तो हरा सोना के नाम से जाना जाता है चाय। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मछलियों की रानी किसे कहा जाता है, यानी मछलियों की रानी किसको कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन से रेहू, बी कतला, सी हिल्सा, डी मंगूर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिल्सा मछली को जो है मछलियों की रानी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो में आप तक लेते आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।